वो पाकिस्तान में, चाइना में, सब जगह हमारा पैसा वहाँ पर चला गया है। वहाँ से वो लोग हम लोग को क्या कर रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारा चीज हुआ, तो हम लोग को भी समझ में आएगा। पढ़े लिखे लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। धीरे धीरे गाँव की महिलाएं, किसान मजदूर भी समझ गए, व्यवसायी लोग भी समझ गए। जीएसटी का मार तो देख ही रहे हैं कि दीपक जी भी जाते हैं दुकान में तो देखे हैं कि एक ही दुकान में 3 गो 4 गो जीएसटी चला रहे हैं। तो हमको लगता है कि ऐसे काहे कर रहे हैं, लेकिन जब हम भी जीएसटी बनाए, हम लोग को भी जरूरी कर दिया, इनकम टैक्स में जरूरी कर दिया कि नहीं, इनकम टैक्स बिना ये चीज के नहीं कर सकते हैं, तब हमको समझ में आया। तो जो विभाग जिससे रिलेटेड होता है, जैसे अभी हम पंचायत के बारे में जितना बेहतर समझ सकते हैं और जो समस्या से गुजर रहे हैं, झेल रहे हैं, गांव का विकास करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं। लेकिन पहले वही लोग समझते हैं जिस पर गाज गिरता है। व्यवसायी वर्ग, चाहे किसान वर्ग, चाहे मजदूर वर्ग, चाहे हम लोग जनप्रतिनिधि हों, हम लोग भी जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। खोलने का जो है सभी 2.5 साल से यहाँ पर रुका हुआ है पूरे बिहार में। हम लोग जनता को बोल करके 6 महीना मिल जाएगा, 2 महीना मिल जाएगा, 4 महीना मिल जाएगा। अब हम लोग बोल देते हैं कि अब सरकार बदलेगा तब मिलेगा। समझिए, ये स्थिति आ गई है, नौबत आ गई है। बहुत सारा चीज है जो ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करवा दिया जाता है। वो लोग काम करवा करके चल जाते हैं और यहाँ पर सिस्टम में नहीं रहता है सुचारू रूप से, तो उसका जिम्मेदारी हम लोग पर चला जाता है। तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई नहीं कह सकता जो हम पर उसका मार नहीं झेला गया। तो इसका मतलब हुआ क्या, वही जो सुनते थे पहले तो हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि अडानी और अंबानी, विश्वास नहीं होता था। हमको लगता था कि अपना स्वार्थ में ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो है बड़े राजघरानाओं के लिए पॉलिसी बनती है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कल्पना नहीं किए थे कि अरविंद भैया की ट्रेन भी जो है प्राइवेट हो सकता है, लाल किला भी लीज पे दिया जा सकता है, वहां पर भी टिकट का व्यवस्था हो सकता है। चिड़ियाखाना जाते तो 5 रुपए का टिकट लेते थे, लाल किला में घूमने में टिकट लग रहा है। बहुत सारे चीज ऐसे जो है बदलाव कर दिया गया। दिल्ली जाना है, पहले लोग गांव के लोग जाते थे कमाने तो 500 रुपया लेकर के जाते थे, 200-250 रुपए का टिकट ले लेते थे, 200-250 रुपए में खाते पीते वहां दिल्ली, सूरत, मुंबई, पुणे जहां पहुंचना रहता था लोग पहुंच जाते थे। लेकिन अब जब तक 5,000 रुपये लेकर के नहीं जाएगा तब तक हमको नहीं लगता कि ट्रेन में बैठ करके जा सकता है। वेटिंग का सिस्टम खत्म कर दिया, जब तक कन्फर्म टिकट नहीं होगा जब तक आप नहीं जा सकते। ये सब चीजें गरीबों पर मार पड़ा है। जीएसटी वगैरह सब तो जान ही रहे हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि माननीय जो सुरेंद्र बाबू आ रहे हैं बोलेंगे कि देश समाज जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठक कर रही है और जो मंशा है, जो इनके अंदर समस्या है, इनके परिवार की समस्या है, चाहे जो व्यवसाय करने में समस्या है, मान सम्मान का जो समस्या है, तमाम चीजों को आने वाले जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय, संघर्षशील और दमदार प्रत्याशी जो है महागठबंधन के सुरेंद्र बाबू का इंतजार हो रहा है, वो निश्चित तौर पर कि आप लोगों की भावनाओं को समझेंगे और उस कड़ी में जहां अभिषेक रंजन के परिवार का और पूरी टीम का आवश्यकता पड़ेगा, तो जिस तरह से आप लोग के सुख दुख में दिन और रात बेहिचक आप लोग के बीच में उपस्थित होने का काम करते हैं, उससे भी बढ़ करके इस प्रतिनिधि से आप लोग के संसद भवन तक आवाज उठवाने का काम करेंगे साथियों, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पहले बहुत सारा यहाँ पर वातावरण जो था गड़बड़ था, जात को लेकर के, पार्टी को लेकर के, लेकिन बहुत पहले हम लोगों ने इस तरह का नींव यहाँ पर रखे थे जब हम राजनीतिक में नहीं थे। 2016 में जब हम मुखिया बने तो जरूर थोड़ा सा आप लोग के बीच में कम समय दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मेरा समय पंचायत में और पूरे जिले में बढ़ जाता है। 24 घंटे का समय सबके पास होता है, चाहे साधारण मजदूर हो, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुखिया हो। और उसमें जिसके पास जिस तरह का संसाधन रहता है, जिस तरह का जो व्यवस्था रहता है, उतना बेहतर काम करने का काम करते हैं। तो हम भी उसी में 24 घंटे में आप लोग का समय का कटौती करके पंचायत को और जिले को और कभी कभी प्रदेश में भी देने का काम करते हैं। मुखिया संघ का प्रदेश में भी संयोजक है, उधर भी हमारा कभी कभी समय चला जाता है। बहुत सारे व्यवसायी भाई हैं जो हमसे बचपन से जुड़े हुए रहते थे और जुड़े हुए हैं, उन लोग का शिकायत रहता है, मुखिया जी अब नहीं आते, अब दुकान पर बैठकर नहीं होता, हम लोग का गपशप नहीं होता, वार्तालाप नहीं होती है। तो ये सब चीजें शिकायत हम इस रूप में लेते हैं कि वो हमको प्यार है। निश्चित तौर पर हमसे प्यार नहीं रहता, हमको मान सम्मान नहीं रहता, तो मुझे कौन खोजने वाला था। हमारे जैसे बहुत सारे रोड पर प्रतिनिधि और नेता घूम रहे हैं,
तो ये सब चीज जो है बहुत सारा बाजार में व्यवसायी वर्गों के साथ बहुत तरह के भिन्न तरह की समस्या आता था। वो समस्या को हम दर्शाना नहीं चाहते हैं और गिनाना नहीं चाहते हैं। गुड्डू भाई, दीपक बाबू, मितेश जी, बहुत सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से आप लोग के साथ कड़ी चुनौती का सामना करते हुए जितना हो सकता था उतना आप लोग के लिए करने का काम किया। उसी का दिन है कि आज हम लोग का अभिमान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक अलग, ये हम कहेंगे कि जहानाबाद कंस्टिट्यूएंसी में नहीं, पूरे बिहार में एक अलग तरह का ये आज बैठक हो रहा है, जो निश्चित तौर पर और लोग ये यदि मैसेज आता है तो प्रेरणा लेने का काम करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो आयोजन किए और नौजवान साथी अपना मूल कर्तव्य को समझ रहे हैं, अपना अधिकार को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज 5 साल से जो प्रतिनिधि है, पहले भी बहुत सारे लोग रह चुके हैं।